डॉक्टर बीना कौशिक एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मिन्हाज सिराज पार्ट सेकंड। पार्ट प्रथम में हमने मिन्हाज के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसकी पुस्तक जो तबकात नासिरी है उसके बारे में हमने उल्लेख किया था। उस के अंतर्गत अब मिन्हाज की इस रचना से राजनीति के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में वर्णन मैं आज करूंगी। मिन्हाज उस सिराज की प्रमुख पुस्तक तबकात नासिरी, जिसमें प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के तुर्क शासकों, अमीरों और दरबार की दलबंदी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। राजनीतिक इतिहास की जानकारी, उसने भारत के संबंधी बातों का विवरण मोहम्मद गौरी से प्रारंभ किया। उसने भारत में हम देखें गौरी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तराइन के युद्ध, पृथ्वीराज थर्ड का किस प्रकार से अंत हुआ आदि का उसने संक्षिप्त जानकारी दी है। कुतुबुद्दीन ऐबक की दान वीरता की उसने प्रशंसा की है। उसकी दान वीरता के कारण उसे लखदाता कहा जाता था। इसी से समस्त भारत में उसने अपने मित्र बना लिए थे। ये सब उल्लेख मिन्हाज ने अपनी पुस्तक में किए हैं। इल्तुतमिश की विजयों का उसने विस्तृत वर्णन किया है। काजी के पद पर रहते हुए भी उसने कई विजयों में वह उसके साथ था। इल्तुतमिश की भिलसा व उज्जैन विजय का वह उल्लेख करता है। सुल्तान द्वारा उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के नष्ट करने का भी मिन्हाज ने उल्लेख किया है। रजिया के समय सुल्तान और अमीरों के जो षड्यंत्र हुए हैं, जो संघर्ष चला है, मिन्हाज ने उसके बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। अलग अलग समय पर जिन अमीरों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, उसने उनमें से अनेक अमीरों के नाम दिए हैं। उसने रजिया की बड़ी प्रशंसा की है तथा उसके शासन को पूर्ण व्यवस्थित बताया है, परंतु अंत में वह लिखता है कि उसमें बादशाहों के योग्य सभी गुण थे, किंतु भाग्य ने उसे पुरुष ना बनाया था, अतः उसके समस्त गुण उसके लिए कुछ भी लाभदायक ना हो सके। इस प्रकार उसने रजिया के स्त्री होने को उसकी कमजोरी माना है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय अमीरों की गुटबंदी और सुल्तान की स्थिति का भी उसने विस्तृत वर्णन दिया है। सुल्तान नासिरुद्दीन, जिसको ये रचना समर्पित की गई थी, उसके समय के युद्धों को वह धर्म युद्ध कह के पुकारता है। सुल्तान के समय जब तुर्क और ताजियों के बीच संघर्ष चला तो मिन्हाज ने तुर्क होने के नाते तुर्कों का पक्ष लिया। वह ताजिए मुख्य रूप से नए बने हुए मुसलमान थे, उनसे वो घृणा करता था। वह काजी होने के साथ साथ कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए उसकी रचना में धार्मिकता का पुट आ गया था। समस्त सल्तनत काल में धर्म और राजनीति एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन गए थे, इसलिए मिन्हाज की रचना में हमें दोनों एक हो गए थे। तो धर्म और राजनीति उस समय एक हो गई थी। इस कारण से मिन्हाज जैसे इतिहासकार जो दरबार में नियुक्त हैं, उन्होंने भी धर्म और राजनीति को एक कर दिया था। इस रचना का महत्व, मिन्हाज समकालीन इतिहासकार है, वह क्रमबद्ध इतिहास लिखता है। उसने घटनाओं के घटित होने पर उसका वर्णन किया है, इसलिए उसके ग्रंथ में हमें तिथियों, मास और दिन तक का सही विवरण मिल जाता है। उसने रजिया, बैराम खां, रुकनुद्दीन जो इल्तुतमिश के पुत्र हैं, उन सब के शासनकाल के दिनों तक का वर्णन किया है कि ये कितने समय और कितने दिन इन्होंने शासन किया। मिन्हाज ने अपनी रचना में अमीरों की जीवनी, उनकी गतिविधियों की अच्छी जानकारी दी है। उसके विवरण से हमें अमीरों और सुल्तानों के बीच अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो षड्यंत्र रचे गए उसकी झांकी हमें मिल जाती है। उसने दरबारियों, प्रांतीय गवर्नरों, सेना के विभिन्न अधिकारियों का जो वर्णन दिया वह समकालीन विद्वानों में उसे श्रेष्ठ बनाता है। तो मिन्हाज उस सिराज की रचना तबकाते जो नासिरी है वो समकालीन इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि हसन निजामी के बाद
और बरनी से पहले मिन्हाज-उस-सिराज सल्तनत काल के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और ऐसे समय में वो इतिहास लिखता है जबकि इल्तुतमिश के अनेक कमज़ोर उत्तराधिकारी एक के बाद एक राजगद्दी पर बैठते हैं और उस समय सुल्तानों और अमीरों के बीच संघर्ष चलता है। ये जो संघर्ष का जो वर्णन है वो पहली बार हमें मिन्हाज के रचना से ही मिल जाता है। तो मिन्हाज की रचना एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। धन्यवाद।